गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ट्रेड टॉक पॉडकास्ट। लिसनर्स, वर्ल्ड मार्केट्स तो आज अच्छे हैं। सिंगापुर निफ्टी 125 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो मेजर फैक्टर्स है वहाँ पे हमने कोई बड़ा चेंज नहीं देखा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड डील थोड़ा सा कम हुआ है, 1.85 से 1.79 के करीब आ गया है। क्रूड ऑयल लेकिन अभी भी 91 के करीब है और अपनी इंडियन रुपी जो है वो 75 के करीब आ चुकी है, यानी वहाँ पे हमने थोड़ा सा वीकनेस और देखा है। एफआई की सेलिंग लगातार बनी है और एफआई ने एफएनओ के अंदर जो अपनी पोजीशन बना के रखी है वो भी शॉर्ट की पोजीशन बना के रखी है। और आज का दिन काफ़ी क्रूशल रहेगा क्योंकि बजट के ठीक एक दिन पहले एफआई अपने पोजीशंस को कैसे रखता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी तक तो जो पोजीशन है वो शॉर्ट की बनी है। साथ ही साथ आज हमें जो सामना करना पड़ने वाला है वो है इकोनॉमिक सर्वे का, जो हमेशा एक वॉलेटिलिटी लाता है और ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड होता है, तो इसके न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे मार्केट में हम एक अच्छा रिएक्शन देख सकते हैं या तो अप एंड डाउन की एक्टिविटी देख सकते हैं। और इसी वजह से हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना उतना ही ज़रूरी पड़ेगा। अगर फ्राइडे की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग थी, मार्केट काफ़ी अच्छा खुला था। हमने तकरीबन 17,350-370 के लेवल्स देखे थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के करीब आ चुका था मार्केट 17,400 के करीब। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिव अप कर जाएगा। लेकिन टूवर्ड्स द एंड मार्केट ने हमेशा की तरह एवरी वीकेंड में जो एक सेल ऑफ आता है हमें वही देखना पड़ा और मार्केट एक अच्छे डिक्लाइन में कन्वर्ट हुआ। 17,400 से लगभग मार्केट 17,050 17,080 के करीब आया और फाइनली 17,100 के करीब का उसने क्लोज किया है। अगर मार्केट की ओवरऑल एक्टिविटी को हम समझें तो हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया है और 17,400 और 16,800 इसी रेंज के अंदर बजट के अनाउंसमेंट तक हमें लगता है कि हमें मार्केट देखने मिल सकता है। 17,400 के ऊपर अगर मार्केट के नेक्स्ट लेवल्स देखें तो वो है 17,600 के और 17,800 के, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हर्डल्स हैं। साथ ही साथ अगर हम 16,800 के नीचे अगर मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद 16,400 और 16,650 ये एक 200 दिन का एवरेज है और वो मार्केट के लिए अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो 16,650 के बाद 16,400 के लेवल्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्केट में काम कर सकते हैं। बट इन केस चूँकि इवेंट काफ़ी बड़ा है, अगर मार्केट 16,400 को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद के जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के लिए वो 16,000 के करीब के हैं, जहाँ पे एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी बन सकती है। इन ब्रीफ, अगर मार्केट 16,800 को तोड़ता है तो हमें पोजीशंस को कम करना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट में और पोजीशंस लेने के लिए, क्योंकि मार्केट उस वक्त एक ऑलरेडी वीक ट्रेंड को फॉलो करते रहेगा और वीक ट्रेंड को अगर वो फॉलो कर रहा है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। तो 16,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे हमें लगता है कि और बेरिशनेस मार्केट में बढ़ेगा और अगर मार्केट अगर ऊपरी तरफ अगर आता है तो वो पुल बैक रहेगा और 17,600 17,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। बैंक निफ्टी के मूड को देखें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और वहाँ पे हमने बिल्कुल एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग देखा है फ्राइडे को। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में और हमें बढ़त देखने मिल सकती है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स या सेक्टर की बात करें तो वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं और यहाँ पे हमें वहाँ पे भी यहाँ इन स्टॉक्स में भी हमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है। इसी वजह से हमें लगता है कि जो मार्केट का जो एक जो दो बड़े बास्केट होते हैं, जो दो बड़े सेक्टर होते हैं, वहाँ पे एक अपसाइड ट्रेंड बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से टेक्नोलॉजी में एक वाइब्रेंट जो सेलिंग हुई थी इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमने अच्छा एक सेल ऑफ देखा था, लेकिन उसके बाद का जो पुल बैक है वो मिसिंग है और इसी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा लोअर लेवल से रिबाउंड करने के लिए उतना कामयाब नहीं हो रहा है और इसी वजह से हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना है और उसी के साथ हमें मार्केट में ट्रेड भी करना है। अगर आज के दिन में फोकस करना है तो हम टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फोकस करेंगे, साथ ही साथ एनबीएफसीज पे फोकस कीजिए, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या एचडीएफसी लिमिटेड,
बजाज फाइनेंस, इनके ऊपर फोकस कीजिए। वहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम और बढ़ सकता है, और साथ ही साथ हमें ऑटो सेक्टर्स पे भी फोकस करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, पेशेंस से आपने हमें सुना, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो।